जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी की कृपा अगर व्यक्ति प्राप्त कर ले। और इस बात को हम लगातार दोहरा रहे हैं। आप में से बहुत सारे भक्त समय समय पे लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हनुमान जी के प्रति जो भक्ति सुसुप्ता अवस्था में थी वो अब जागृत हो गई है। हनुमान चालीसा जो पहले कभी हम पढ़ते थे, छूट सा गया था बीच में, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसके उलट भी लिखते हैं कि बहुत दिनों से हम पूजा कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ लोग कुछ शब्दों में कठोर भी बन जाते हैं, कठोर होकर के भी लिखते हैं। जैसे कमेंट देखने को मिला कि हनुमान जी लौंग चढ़ाने से, बनारसी पान चढ़ाने से, पान के पत्ते पे राम राम लिख करके माला पहनाने से, गुलाब का फूल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, वो तो भाव से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हनुमान जी तो भाव से ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे वीडियो में उन्हीं सज्जन का कमेंट आया कि आप अपना भी अनुभव बताएं। एक तीसरे वीडियो में उन्होंने कमेंट किया कि ये सब बेकार की बातें हैं, हनुमान जी कोई मदद नहीं करते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। सिर्फ कहने की बातें, हनुमान जी मदद के लिए नहीं आते। तो ये अलग अलग मन स्थितियों को दर्शाता हुआ कमेंट है। और कई बार व्यक्ति वो चाहता है कि उसके मनोनुकूल हनुमान जी कर दें, उसने जो समय सीमा बांध रखी है उसी के अनुरूप उसका कार्य बन जाए। तो क्या ये संभव है कि हम हनुमान जी को विवश कर दें या हनुमान जी हमारे अधीन हो जाएं? हम उन्हें एक टाइम फ्रेम में बांध दें, एक समय में बांध दें कि हाँ इतने दिनों में हनुमान जी आप हमारा काम कर दें, तब आपको हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति का कमेंट आया रात्रि के समय, और संजोग से मैंने वो कमेंट देखा उसी वक्त। उन्होंने लिखा था कि अगली सुबह मेरा घर नीलाम होने वाला है, जल्दी से कुछ बताएं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ उपाय बता दीजिए। कुछ उपाय नहीं सूझा, अब तो बस हनुमान जी ये सब कर सकते हैं। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चले वो हनुमाना। जब हनुमान जी ही स्वयं जाकर के रोक दें तब वो मामला रुक सकता है। तो व्यक्ति अलग अलग मन स्थिति में वो चाहता है कि उसके मन के अनुसार सारा कार्य सिद्ध हो जाए, और नहीं तो फिर वो विचलन की स्थिति में आ जाता है। तो ये सब सवाल मुझे भी काफ़ी झकझोर रहे थे, और इन सवालों को हमने कई सिद्ध महात्माओं के सामने रखा। आप किसी भी सिद्ध महात्मा से, संत से मिलेंगे तो पहले वो सब बातें आपको नहीं बताते, आपके अंदर की ग्राह्यता को देखते हैं कि ग्रहण करने की कितनी क्षमता है आप में। आप जिज्ञासु हैं कि सिर्फ वाद विवाद करने आए हैं, आप अपनी बात कहने मनवाने आए हैं, या सच में आपकी कोई जिज्ञासा है, इसकी वो जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही वो कुछ बताते हैं। इसलिए कई बार वो टाल देते हैं कि आप जाइए, आप इतने दिन हनुमान चालीसा पहले पढ़िए, 6 महीने के बाद आइएगा, 3 महीने के बाद आइएगा। अधिकांश संत महात्मा टाल देते हैं। कई बार संत महात्मा मुझसे भी कहते हैं कि ये गूढ़ बातें आप सुन लीजिए और इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि अब पता नहीं कौन किस स्थिति में है, ग्रहण करने की स्थिति में, इसलिए सबको नहीं दिया जाता। अभक्तम नैवम ददाति, ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि अभक्तों को भक्ति की बात नहीं बताई जाती, नहीं तो दोष लगता है। ऐसा महात्माओं का भी कहना है, और बहुत सारे लोग नहीं बताते इस बात को। तो ये जो संशय वाली स्थिति में संशयात्मा जो होते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संशयात्मा विनश्यति, इस संशय हमें कहीं पहुंचने नहीं देता, ये हमारी भक्ति को मजबूती प्रदान नहीं करता। इस तरह की संशय भरी बातें विचलित करती हैं, और साथ ही हमें और दूर करती हैं हनुमान जी से। क्योंकि पहले आप वो भक्ति बढ़े कैसे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जो बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही हैं, जिस हनुमान चालीसा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो दायक फल चार, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती, 4 फल में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी छूटता नहीं है। और इसकी गवाही स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती दे रहे हैं, जिसके गवाह हो भगवान शिव पार्वती, कहने वाले तुलसीदास जी हों। चारों फल प्राप्ति से हो जाता है, उसके बाद भी संशय रह जाए
तब तो ये पहले बहुत आवश्यक है कि उस भक्ति को मजबूत किया जाए, तभी हनुमान जी संकट से उबारेंगे, छुड़ाएंगे। एक दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम पूजा करके अपना मनचाहा पा सकते हैं, यानी इस लौकिक सफलता जो इस संसार की सफलता है उसको क्या पा सकते हैं। हमने कई महात्माओं के सामने इस बात को रखा। कई बार आप जब पूछेंगे तो महात्माओं का उत्तर होता है हाँ आप पा लेंगे, आप पूजा कीजिए हो जाएगा। लेकिन उसका जो मूल होता है, चूँकि हमारे अंदर ग्रहणशीलता नहीं होती, हम उसको पचा पाने की स्थिति में नहीं होते, तो वो नहीं बताते हैं। महात्माओं का कहना है कि पूजा का फल जरूर मिलता है, लेकिन उस पूजा से आप अपना मनचाहा पा लेंगे ये निर्भर करता है अब तक आपके संचित कर्म प्रारब्ध क्या रहा है उसको देखते हुए। ये प्लस माइनस होगा। आपने जो पूजा किया है, जो प्रतिफल आपको मिला है वो प्लस है, और आपका जो प्रारब्ध है, जो आपकी प्राप्ति में बाधक बन रहा है, आपके मनोरथ को सिद्ध नहीं होने दे रहा है, इससे अनुपात जब तक बराबर नहीं होगा, जिसको कहते हैं पुण्य का उदय हो जाना। पुण्य उदय क्या है? वही जो प्रारब्ध है, जो बुरा प्रारब्ध है, उसका जब क्षय हो जाता है, पाप कर्म का क्षय हो जाता है, पुण्य का उदय हो जाता है, सत्कर्मों का, उसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध इतना बड़ा हो, इतना विचलित करता हो, इतना खराब हो कि कुछ भी प्राप्त ही ना होने दे रहा हो, तब क्या उपाय है? क्या पूजा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। उस पूजा के फल से संभव नहीं है। यह संभव है कृपा से, और इसको अधिकांश महात्मा स्पष्ट तौर पे नहीं बताते, क्योंकि हमारे अंदर उस क्षमता नहीं होती कि इस बात को हम पचा सकें। आप पूजा कर सकते हैं, उस पूजा का आपको फल भी मिलेगा, लेकिन उस पूजा का फल और जो प्रारब्ध है उसका अनुपात कैसा है, प्लस माइनस कितना है, ये देख करके, ये देखने के बाद ही आप जो चाहते हैं मनोरथ की सिद्धि वो पूरा हो पाएगा। इसलिए कई बार हम 40 दिन की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं हनुमान जी की, 6 महीना से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, साल भर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने काम नहीं बनाया। शब्दों में हम लोग कहते हैं कृपा नहीं की, और बिल्कुल सच्चाई है ये। जब कृपा हो जाती है तो फिर प्रारब्ध मिट जाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन से राम मिल जाते हैं, और एक जन्म को छोड़िए, जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध मिटाने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति है। हनुमान जी अगर कृपा कर दें, उनके मंत्र अगर कोई जपे और हनुमान जी की कृपा हो जाए कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके माथे पर ब्रह्मा ने कितना भी गलत लिख दिया हो, सब खराबी लिखा हो जीवन के बारे में, तब भी हनुमान जी कृपा हो जाए, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो सब मिट जाता है, और हनुमान जी घटित को अघटित करने वाले हैं। तभी तो गोस्वामी जी उनकी आराधना करते हुए कहते हैं कि जाके गति है हनुमान की। जो हनुमान जी की शरण में, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कब? जब हनुमान जी कृपा करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। ये पूजा का प्रतिफल मिलता अवश्य है, लेकिन उस पूजा से कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये तो हनुमान जी के ही हाथ में है। कृपा प्राप्त करने के लिए कोई फॉर्मूला, कोई अनुष्ठान, कोई नियम ऐसा नहीं है कि कृपा प्राप्त हो। कृपा क्षण भर में प्राप्त हो सकती है, और नहीं तो फिर प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। तो इस तरह के सवालों को लेकर जब हमने सिद्ध महात्माओं से बातचीत की, तो उनका स्पष्ट कहना था कि पूजा से जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसका पुण्य उदय होगा, तो जो आप चाहते हैं जीवन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रारब्ध इतना गहरा हो, इतना प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो, तो जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी के कृपा पात्र बनने की आवश्यकता है। और हनुमान जी की कृपा होगी कब, ये भी संतों ने बताया है कि कैसे करते हैं हनुमान जी कृपा। पहले तो संशय रहित, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संशय आत्मा का विनाश हो जाता है, वो कहीं नहीं पहुंचता, वो भटक जाता है। यहाँ तक कि जो नास्तिक है, अश्रद्धालु है, उसका उद्धार संभव है, क्योंकि एक बार जब ईश्वर की तरफ आएगा तो हो सकता है उसकी श्रद्धा भाव बढ़े। लेकिन जो लोग
श्रद्धा की बात भी करते हैं, पूजा की बात भी करते हैं, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं क्या। तो ये जो अश्रद्धा है, ये जो संशय है, ये हमें कहीं भी पहुंचने से रोकता है। और जब भी आप कोई भी पूजा, कोई भी पाठ करते हैं तो एक उच्चाटन की स्थिति आ ही जाती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सबके मन में आती है। बड़े बड़े महात्माओं का भी कहना है कि जब उनको साधना का प्रतिफल मिलना होता है, मिलने की स्थिति आती है, न जाने कहाँ से उच्चाटन पकड़ लेता है, न जाने कहाँ से ऐसे वैसे ख्याल मन में आने लगते हैं और व्यक्ति को विचलित करने लगते हैं। वहीं आवश्यकता पड़ती है एक गुरु की, एक सन्मार्ग दिखाने वाले की, उस वातावरण की जहाँ से भक्ति या आस्था मजबूत हो, सिंचित होता रहे। तभी तो कथा की बात की जाती है कि वो कथा आपकी इस भक्ति को और आस्था को बढ़ाता रहेगा। और सबके साथ ये स्थिति होती है जब भी आप भक्ति भाव में उतरते हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं कॉलेज में था, उस वक्त मेरे माता पिता जाया करते थे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए। माँ विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, यानी बनारस और इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, उसके ठीक बीचों बीच स्थित है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। और वो स्वयंभू है माता। किसने स्थापना की कोई नहीं जानता। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम, इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी माँ विंध्यवासिनी है। और शुरुआती दिनों से मैं माता की भी पूजा किया करता था। हनुमान जी की पूजा तो बाद में करना शुरू किया। हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि, और माँ विंध्यवासिनी की ही एक तरह से कहें कि कृपा हुई कि उन्होंने हनुमान जी से मुझे जोड़ दिया। तो अब तो हर गली हर घड़ी हनुमान जी की ही हम बात करते हैं। तो उस वक्त विंध्याचल जाया करते थे और पहली बार जब हम विंध्याचल पहुँचे, माता का दर्शन किया, उन माता का दर्शन जिनकी महिमा हम स्कूल के दिनों से सुनते आ रहे थे, वहाँ पहुँचने के बाद उच्चाटन की स्थिति आ गई जो सबके साथ होता है। और जहाँ मेरा ध्यान माता के स्वरूप पे होना चाहिए था, माता की भक्ति में लीन होना चाहिए था, इधर उधर की बातों में लगने लगा कि यहाँ पे जो पंडे हैं, पुजारी हैं, लोग लूटते हैं। हम सामान खरीदने जाते हैं, माता के लिए चुनरी लेते हैं, गमछा लेते हैं, 50 रुपये का 100 रुपये क्यों लेते हैं, इतने महंगे प्रसाद यहाँ क्यों मिलते हैं। मतलब तमाम तरह की निरर्थक बातें, जिसको गोस्वामी जी ने कहा है कि वर्णौ रघुबर विमल यश। उन्होंने क्यों कहा कि विमल यश की हम बात करेंगे? उन्होंने नहीं कहा कि हम भगवान राम के यश की बात, विमल यश। क्योंकि कई बार साधक भक्त इधर उधर की बातें ज़्यादा पकड़ने लगता है, विमल यश उसके हाथ से छूट जाता है और फिर वो फंस जाता है, भटक जाता है, उसको राह नहीं सोचता और भटकाव के शिकार में सब उसका नष्ट हो जाता है। संशय में आया कि उसका विनाश हो जाता है, भक्ति फिर बचती नहीं है। तो वैसा ही हुआ, तमाम तरह की इधर उधर की बातें, भक्ति जैसे छूमंतर हो गई और उच्चाटन की स्थिति ने हमें घेर लिया और जी चाहा कि अब बस अब यहाँ से निकलें, चलें अब घर की तरफ, यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन मेरे माता पिता चूँकि काफ़ी वर्षों से वहाँ जाते थे और जब भी जाते थे 2-3 दिन रुकना होता था, तो मजबूरी थी, रुक गए। रुकते रुकते इधर उधर घूम रहे थे, भटकते हुए गुस्से में कि यहाँ तो सब लूटने के लिए सब लोग बैठे हैं दुकान सजा करके, हर जगह जहाँ देखो माता के नाम पे लूट खसोट ये सभी मचा रहे हैं। तमाम तरह की बातों में ध्यान इधर उधर जा रहा था। घूमते घामते एक बार फिर से हम माता के मंदिर में पहुँच गए और जो मंदिर का प्रांगण है, अब तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ हमने सुना है कि चीज़ें वहाँ बदल रही हैं, काफ़ी जीर्णोद्धार भी हो रहा है वहाँ। तो उस समय की बात है कि उस समय एक शिलापट बड़ा सा वहाँ लगा हुआ था और उसमें एक श्लोक पे मेरा ध्यान चला गया कि काली दुर्गा विंध्यवासिनी नाम रटे सब कोय, मैया के दरबार से खाली जाए न कोय, पूजाम हम न जनामी तम शरणम परमेश्वरीम सर्व पाप हरो देवी अभयम गुरु विंध्येश्वरीम। यानी कि मैया के दरबार से खाली जाए न कोई। जो भी एक बार माता का दर्शन करता है, उनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। और जैसे उस पर ध्यान गया, न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो चाटन की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई, वो बदल गई। और जो चीज़ें मुझे अप्रिय अरुचिकर जान पड़ रही थी वहाँ पे विंध्याचल में, वो सब मुझे रुचिकर लगने लगी। और माँ की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद तो हर साल मेरा जाना हुआ और वहाँ पे अखिल भारतीय कजरी महोत्सव हर साल सावन शुक्ला दशमी
के दिन मनाया जाता है। कोरोना से पहले तक तो चल रहा था। उस वक्त मैं लगातार 16-17 सालों तक उस पूरे कार्यक्रम का रात भर मैं मंच संचालन करता था, माता का गुणगान करता था। माता के प्रति ये भक्ति बढ़ी। तात्पर्य यह है कि ये उच्चाटन की स्थिति आ जाती है। इसलिए इस तरह के कमेंट्स जब हम देखते हैं तो वो बातें मुझे याद आ जाती है उस उच्चाटन वाली कि ये उच्चाटन की स्थिति है। जैसे ही आपको प्रतिफल मिलने की स्थिति आती है, आप इधर उधर की बातों में फंसने लगते हैं। इसीलिए आवश्यक यह है, प्रार्थना ये करें हनुमान जी से कि वो कृपा कर दें। पूजा से आपको प्रतिफल मिलेगा, पूजा का फल, लेकिन आपको तुरंत अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि प्रारब्ध मिटा करके, प्रारब्ध जो हमें मार्ग में बाधा डाल रहा है, हमारी सफलता में बाधक बना हुआ है, तो उसके लिए तो कृपा की आवश्यकता है। बगैर कृपा के संभव नहीं है। और हनुमान जी कृपा जब करेंगे तो सब संभव हो जाएगा। वृंदावन के एक बहुत बड़े साधक हैं, उनको मैंने सुना है, उनके सामने एक नवयुवक ने कहा कि वो पूजा करता है और एक अच्छी नौकरी चाहता है, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन वो बहुत खूब पूजा करता है। तो महात्मा जी ने कहा कि इस पूजा करने से उस नौकरी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इहलोक की सफलता, इस संसार की सफलता हमारे प्रारब्ध से जुड़ी है। सुनने में अटपटा लग सकता है कि सफलता तो हम कर्मों से जोड़कर देखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। कर्म से सफलता मिलती है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो दिन रात कर्म करते हैं, कर्म में कोई कमी नहीं रहती। ये तो सतही बातें हैं, ऊपर ऊपर से हम किसी को कह देते हैं कि आपके कर्म में कोई कमी रह गई होगी, आपके प्रयासों में कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो जरूर आपको मिल जाता। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जो प्रारब्ध है व्यक्ति को के प्राप्ति में, वो बाधक बन जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये जो सफलता है इस लोक की, आपके प्रारब्ध से जुड़ा है, और जब तक प्रारब्ध नहीं मिटेगा इस लोक की सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए। तो युवक ने कहा कि फिर पूजा पाठ करें ही क्यों, जब पूजा पाठ से कुछ होने ही वाला नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, पूजा पाठ से आपको संबल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगी। लेकिन प्रारब्ध तभी मिटेगा जब ईश्वर कृपा कर दें। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन। यानी पंगु भी, जो लंगड़ा है, वो भी पहाड़ पे चढ़ सकता है अगर ईश्वर की कृपा हो जाए। तो ईश्वर कृपा से सब संभव है। उदाहरण के तौर पे आप सभी ने एक कथा सुनी होगी। एक बहुत बड़े संत हुए विद्यारण्य जी। विद्यारण्य जी भगवान की आराधना में रहते थे, लेकिन उन्हें आर्थिक संकट घेरे हुए था। उनके पास रुपए पैसे का बहुत अभाव था, जीवन चलता नहीं था, ब्याह हुआ नहीं था, रुपए पैसे की कमी थी। माता पिता उनके संसार में थे, तो उनकी इच्छा थी कि माता गायत्री जी को प्रसन्न करके कुछ धन मांग लिया जाए कि माता पिता को हम सुखी कर सके। इसके लिए उन्होंने गायत्री महायज्ञ किया। 22 ऐसा बताते हैं कि 22 उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन माता गायत्री प्रसन्न नहीं हुई। और ऐसा करके समय काफ़ी बीत गया, और उसके बाद माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। तो जो विद्यारण्य जी हैं वो घर छोड़ करके संन्यास्त हो जीवन उन्होंने अपना लिया। और एक बार जब 23वां अपना यज्ञ कर रहे थे, जब कर रहे थे, तो माता गायत्री वहाँ पे प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि विद्यारण्य, जो मांगना है मांग लो। तो विद्यारण्य जी ने कहा कि अब क्या मांगूं, जिस वक्त हमें आवश्यकता थी उस वक्त तो आप आई नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती ही जब सूख गई तो बारिश का क्या मतलब। जिन चीज़ों की चाह मुझे थी, जिनकी कुछ परवाह मुझे थी, वो दी न समय से तूने, और समय ले क्या उन्हें करूँगा। समय पे तो आप नहीं आई। जिस वक्त माता पिता थे उन्हीं की सेवा के लिए तो मुझे धन चाहिए था, वो भी स्वर्ग सिधार गए। अब क्या करूँगा इस धन को लेकर। लेकिन आप आ ही गई हैं तो इतना बता दीजिए कि उस वक्त आप क्यों नहीं आई जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी। तो गायत्री माँ ने कहा कि मैं आना तो उस वक्त भी चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कई जन्मों में 22 महापाप थे जो मुझे आने से रोक रहे थे। अब तुमने ये 23वां यज्ञ किया है, संन्यास्त हो गए हो तुम। अब तुम्हारे पुराने जो प्रारब्ध हैं उनका क्षय हो गया है, नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारा पुण्य उदय हुआ है, मैं आ गई हूँ, अब मांगो। तो विद्यारण्य जी कहा कि अब तो मुझे
आवश्यकता ही नहीं है, अब तो मुझे भक्ति ही मिल जाए। तात्पर्य ये है कि हमारे कर्मों से जब चीज़ें नहीं बदलती, हमारे पूजा पाठ से नहीं बदलता, तो इतना तय मानिए कि प्रारब्ध की वजह से ये परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत तभी दूर होगी जब हनुमान जी कृपा करेंगे, जब हनुमान जी की कृपा हो जाए। और हनुमान जी की कृपा होती कैसे है, अगर हम संक्षेप में बताएं और अपने अनुभव से बताएं आपको, तो जब आप सब कुछ छोड़कर, ये सिर्फ वचन की बात नहीं है, सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, सब कुछ छोड़कर जब हनुमान जी को आप समर्पित कर देंगे और आप मुक्त हो जाएंगे, कि जब तक हमें ये भरोसा रहता है कि हम कर लेंगे, मेरे कर्मों से हो जाएगा, मेरे पुरुषार्थ से हो जाएगा, पैरवी से हो जाएगा, मेरे बहुत सारे परिचय हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ़ हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं जिनसे मेरी मित्रता है, वो सब काम संभाल लेंगे, सब हो जाएगा। और हम सिर्फ हनुमान जी के सामने अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, दिया जलाते रहेंगे, और मन के भीतर ये नहीं चलता रहेगा, हनुमान जी दूर प्रतीत होंगे। जैसे ही आपका भाव बदलेगा, आपको लगेगा कि सब जगह से हारने के बाद, थकने के बाद, अब आपकी शरण में हम आ गए हैं हनुमान जी। अब आप चाहें तो उबारें, या आप जैसा चाहें, जैसे आपकी प्रसन्नता हो आप वैसा करें। देखिए हनुमान जी बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, बस भाव के भूखे हैं। जो भक्त लिखते हैं कि लौंग चढ़ाने से, पान का बीड़ा चढ़ाने से, लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि फलम पुष्पम पत्रम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भक्त मुझ में तल्लीन रहते हुए मुझे पत्र, पुष्प, पत्ता, फूल, फल, जल, तोयम जल अर्पित करता है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह तो भाव की बात है। भाव जगत में सब संभव है, लेकिन ये भाव बढ़ेगा कैसे, ये भाव की प्रवीणता आएगी कैसे, हमारी भक्ति उच्चतर अवस्था को प्राप्त कैसे होगी, ये इसी प्रक्रिया से होकर होगी। भाव से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कई बार साधु महात्माओं का ये कहना होता है कि राम राम जपते रहिए, हनुमान जी को हृदय में बसा लीजिए, तो हनुमान जी तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये भक्ति की उच्चतर अवस्था होती है। हमारी जिज्ञासा उनके सामने होती है कि जो भक्त इस संसार में हैं, उनके सामने जब परेशानी आई है, वो हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हनुमान जी उनका कार्य सिद्ध कर दें। वो इस भक्ति की उच्चतर अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? आप तो जो बातें बता रहे हैं तो भक्ति की उच्चतर अवस्था है। जो हम जैसे भक्त हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो तो इसी भांति हनुमान जी को लड्डू से ही प्रसन्न करेंगे। लड्डू हनुमान जी को अर्पित करेंगे, दीप जलाएंगे, फूल पुष्प अर्पित करेंगे, पान का पत्ता उन्हें चढ़ाएंगे, पीपल के पत्ते पे राम राम लिखेंगे, गले में माला चढ़ाएंगे, उनको ये कहेंगे कि हनुमान जी आप मेरा कार्य सिद्ध कर दीजिए, हम भंडारा करा देंगे आपका। इसी तरह से उनकी भक्ति की शुरुआत होगी। धीरे धीरे इसी तरह से उनकी आस्था बढ़ेगी और तब भक्ति की उच्चतर अवस्था प्राप्त होगी। तो तात्पर्य यह है कि हनुमान जी कृपा तभी करेंगे, प्रसन्न तभी होंगे, जब पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़कर, हर जगह से ध्यान हटाकर, हर जगह की जब आस टूट जाती है, इस संसार से जब मोह भंग हो जाता है, आपको लग जाता है कि अब बाहर कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं आने वाला है, कहीं कोई मदद को नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का सहारा है। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी कृपा करने लगते हैं, और फिर तब सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए मन से ये संशय मिटा दीजिए। हनुमान जी सब करते हैं, सब कर सकते हैं, प्रतीक्षा कीजिए। आप जानते भी हैं कि जब भगवान राम का अवतार होने वाला था और ये पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी, चारों तरफ अनाचार अत्याचार बढ़ गया था, सभी देवता, ऋषि मुनि, गाय, सभी गए भगवान विष्णु के पास और कहा कि अब उबारिए आप। तो उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे, प्रतीक्षा करो। ये प्रतीक्षा का संबल रखना होगा, इंतजार तो करना ही होगा। इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। आखिर आप परेशान होकर कुछ ऐसी वैसी बातें कह करके अपना ही खराब करेंगे, अपनी ही भक्ति को एक तरह से नष्ट करेंगे। ये संशय मिटा दीजिए, संशय की कोई गुंजाइश नहीं। हनुमान जी सब करते हैं, सब कर सकते हैं, बस उनकी कृपा हो जाए।
ये कृपा कैसे होगी, ये भक्ति कैसे बढ़ेगी, कैसे सिंचित होगी, कैसे पल्लवित होगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक मुझे जो स्मरण में आ रहा है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। ओम हंग हनुमते नमः का जप भी साथ में करते रहें। कई उपाय हैं, हजारों उपाय हैं, हजारों पाठ हैं, जो उसमें आपको सुलभ लगे उसको करें। समय समय पे जो मेरे ध्यान में आता है और मुझे लगता है कि एक ऐसा उपाय जिसे काफ़ी लोगों ने किया है, संत महात्माओं ने किया है, वो आप तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए, वो हम ज़रूर आपको बताते हैं। तो आगे जब आपसे हम बातचीत करेंगे तो ज़रूर कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि हनुमान जी आप पे शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जय सिया राम।